तो आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे WBC बारकोड प्रिंट करने हैं। उसके लिए दो चीज़ हमारी महत्वपूर्ण है। हमें उस सिस्टम से बारकोड प्रिंट करना है जिस पे इस तरह का प्रिंटर लगा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना सैप ओपन करेंगे P33 में, जैसे कि मेरा पहले से ओपन खुला हुआ है। तो मैं यहाँ से अपनी स्टॉक रिपोर्ट डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मेरी स्टॉक रिपोर्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी डाउनलोड कर रखी है, तो इसमें हमें जो स्टॉक रिपोर्ट आएगी, हमको ये कॉलम रखने हैं: आर्टिकल नेम, वेंडर बैच, सब बैच, एक्सपायरी और MRP। और ध्यान रहे कि एक्सपायरी में हमें जो फॉर्मेट चलेगा वो डॉट ही चलेगा, ना स्लैश चलेगा ना माइनस वाला चलेगा। और हम इसमें अपना फाइंड करके जो भी आर्टिकल बैच वाइज मिला के उससे एक पॉइंट डाल देंगे। जैसे मैंने कुछ आर्टिकल सेलेक्ट कर रखे हैं तो इसमें मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं इसमें ब्लैंक हटा दूंगा। तो मेरे ये आर्टिकल हैं, तो जैसे कि मैंने इन आर्टिकल को मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना सैप खोलूँगा और यहाँ बैक करने के बाद टी कोड डालूँगा ZMB90 और जैसे ही देन एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं: एक मटेरियल डॉक्यूमेंट, दूसरा आर्टिकल एंड बैच और एक बल्क लेवल प्रिंटिंग। अगर हम सेकंड वाले आर्टिकल से करते हैं तो हमें सिंगल आर्टिकल होगा, और हम नीचे वाले पे अगर बल्क लेवल प्रिंट पे करेंगे तो हमें बल्क लेवल में प्रिंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड को ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसको हमें अलाउ करना है। देन उसके बाद इसने हमें दिखा भी दिया कि आपको ये डेस्कटॉप में सी डिस्क में टेम्प नाम का फोल्डर है, उसमें ये आपका एक्सेल पड़ी हुई है। तो जैसे कि मैं अब अपना इसमें कंप्यूटर में जाऊंगा, उसके बाद लोकल डिस्क सी मैं पे क्लिक करूंगा। देन मेरे को यहाँ दिखेगा टेम्प। जैसे मैं टेम्प को ओपन करता हूँ तो मेरे को ये फॉर्मेट मिलेगा। और फॉर्मेट ओपन करने के बाद जैसे मैं फॉर्मेट ओपन करूँगा तो इसमें ये हमसे 4 चीज़ मांगेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें जो मटेरियल है, मटेरियल वाले कॉलम में आर्टिकल कोड डालना है, वेंडर बैच वाले वेंडर बैच डालना है, MRP में MRP, एक्सपायरी डेट। और ध्यान रहे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एक्सपायरी में ये DD.MM.4y लेगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर दिखाएगा। और ऐसे ही MRP में जैसे होता है 1097 में, तो आपको उसमें कोमा नहीं होना चाहिए। अगर कोमा होगा तो भी एरर दिखाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी ये अपना शो ऐड कर रखा है। तो इसमें पहले मैं आर्टिकल कोड ले लूँगा। मैंने मटेरियल में आर्टिकल कोड कॉपी कर लिए और देन मैंने फिर इनका वेंडर बैच कॉपी कर लिया। मैंने कॉपी करने के बाद फिर मैंने ऐसे ही अपना MRP कॉपी कर लिया। और यहाँ इस कॉलम में एक्सपायरी डेट, मैं अगेन आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि एक्सपायरी में ये डॉट ही लेगा। जैसे हमने इसमें लगा रखा है DD, MM और YY 4 टाइम Y। और उसके बाद नंबर ऑफ फ्लेमेबल, हमें कितना लेवल इसका प्रिंट करना है। जैसे मैंने क्वांटिटी डाला हुआ है तो मेरे को इतना लेवल प्रिंट कर रहा है। मैंने कॉपी किया और मैंने ये कर लिया। तो ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं अपना फाइल इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मेरे को दोबारा फिर सैप में ही जाना है। और सैप में जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ से डाउनलोड किया था, तो हमें फिर क्या करना है, ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लोकल डिस्क सी में जाना है, फिर टेम्प नाम के फोल्डर में जाना है। तो वहाँ हमारी फ़ाइल ऑलरेडी जैसे अभी तैयार हो गई है। इस पर क्लिक करने के बाद दिस PC, और दिस PC में जब प्ले थोड़ा नीचे सर्कल आउट करेंगे, फिर लोकल डिस्क सी और ये टेम्प नाम का फोल्डर आ रखा है, इस पर क्लिक किया और ये हमने अपना एक्सेल सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारी यहाँ फाइल सेलेक्ट हो गई। देन हम एग्जीक्यूट हम माउस से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है, F8 भी दबा सकते हैं। जैसे ही हमने F8 किया तो हमें इसने एरर दिखा दिया। हमें एरर क्या दिखाया इसने, हमें इसमें एरर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं टेम्प में गया। एरर हमारा इसलिए आया क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा इसकी MRP में एक आर्टिकल है, उसमें कोमा लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कोमा नहीं लगा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोमे के लिए नंबर में जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा ये कोमा हट जाएगा। अभी हमारा कोमा हट गया। हम देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम इसको दोबारा बंद करेंगे। सेव कर दिया, यस किया, दोबारा सैप में चले गए। और सैप में जाने के बाद हमने यहाँ पे टी कोड वही जैसे मैंने बताया ZMB90 सेलेक्ट किया। देन बल्क लेवल प्रिंट हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, जैसे दिखा भी रहा है इसमें गए।
जाने के बाद दिस पीसी में जाने के बाद लोकल डिस्क पी और ये टैम्प नाम का फोल्डर, और फिर उसके बाद हमने एक्सेल सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। देन एग्जीक्यूट, आप माउस से भी कर सकते हैं, F8 दबाया, एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारा जेब्रांश प्रिंटर आ गया। हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद बस प्रिंट करना है। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे इसमें हमारा रोल लगा होगा और हमारे जितना हमने फ्लेम उसमें डाला वो हमारा रोल करके बारकोड आ जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद हम उसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारा टास्क कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।